हेलो जी, नमस्ते। माई सेल्फ वैष्णवी, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। नर्वस सिस्टम जो ब्रेन का चैप्टर है, स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने नहीं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ न्यूरॉन्स के बारे में कुछ पढ़ा था, और नेक्स्ट जो था डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम देखा था। ठीक है। आज हमें ब्रेन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बट उससे पहले मैं एक चीज़ भूल गई थी जो आपको बताना है न्यूरॉन्स के बारे में, वो क्लियर कर देती हूँ। उस दिन मैं भूल गई थी। आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक्चुअली न्यूरॉन्स जो होते हैं एक फैटी एसिड से बनते हैं। एक फैटी एसिड से बनते हैं। उस फैटी एसिड का नाम होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3, ये ओमेगा 3 आपके न्यूरॉन्स में बहुत रीच होता है। मतलब आपका जो न्यूरॉन्स होता है, पूरा न्यूरॉन्स ओमेगा 3 से बनता है। इसीलिए जब आपके बॉडी में ओमेगा 3 की डिफिशियंसी आनी स्टार्ट होती है, डिफिशियंसी आती है, तब आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और मेमोरी लॉस तो नहीं, बट कुछ चीज़ें याद ना रहना, ये चीज़ें होना स्टार्ट होती है। किससे? ओमेगा 3 के डिफिशियंसी से। बट जब आपके बॉडी में ओमेगा 3 का जो सप्लीमेंट होता है अच्छे से बैलेंस्ड होता है, तब आपकी कोई भी चीज़ें जो स्टडी होता है, बहुत बच्चों का ऐसा क्या बोलते हैं उसे, आता है कि हमें जो पढ़ते हैं हम वो याद ही नहीं रहता है, जो होते हैं कुछ याद ही नहीं रहता। उसका मेन रीज़न ये होता है कि आपके आपके न्यूरॉन्स में ओमेगा 3 डिफिशियंसी होती है। अगर ओमेगा 3 आपके न्यूरॉन्स में रीच होना स्टार्ट हो, मतलब बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए, तो आपको चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ओमेगा 3 हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब ओमेगा 3 रिच फूड कौन से होते हैं? तो उसमें आप देख सकते हैं, जो आप पिस्ता खाते हैं, पिस्ता में बहुत सारा ओमेगा 3 होता है। और उसके बाद जो सैल्मन फिश होता है, सैल्मन फिश में भी ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा रिच होता है। ठीक है। ये बात थी। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन। ठीक है। ओके, वेट। हम ब्रेन, हमें पता है हमारा ब्रेन, मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। इसीलिए आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी इस दोनों पार्ट को, दोनों ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मतलब एक बोनी कैविटी में इन दोनों को कैप्चर करते करके और एम्बिडेड करके रखती है। ठीक है। उस एम्बिडेड वाले और बोनी स्ट्रक्चर को, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, उस बोनी स्ट्रक्चर को क्रैनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैनियम। ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, इस बोनी स्ट्रक्चर को क्रैनियम बोलते हैं। ये क्रैनियम एक अकेला बोन नहीं होता है। ये पूरा जो क्रैनियम होता है कुछ अलग अलग टाइप के बोन से बनता है, कुछ अलग अलग टाइप के बोन से बनता है, जिसे हम क्रैनियल बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैनियल 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 बोन्स। इस क्रैनियल बोन से आपके ब्रेन का बोनी स्ट्रक्चर, मतलब ब्रेन का प्रोटेक्शन वाला बोनी स्ट्रक्चर बनता है, जिसे क्रैनियम बोलते हैं। अब ये क्रैनियल बोन्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के। इस 4 टाइप्स के बोन से आपका क्रैनियम, पूरा क्रैनियम कवर होता है, क्रैनियम बनता है, जिसे क्रैनियल बोन्स बोलते हैं। अब हमें देखना है कि 4 टाइप्स के क्रैनियल बोन्स कौन से होते हैं। ठीक है। तो पहले मैं बताऊंगी, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे। पहले देख लो, 4 टाइप्स के क्रैनियल बोन्स होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है यहाँ पे आपका जो फोरहेड वाला रीजन है, फोरहेड वाला रीजन, यहाँ पे एक क्रैनियल बोन होता है, यहाँ पे एक क्रैनियल बोन होता है, जिसका नाम होता है फ्रंटल बोन। क्या नाम होता है? फ्रंटल बोन। जो फ्रंट साइड पे होता है उसका नाम होता है फ्रंटल बोन। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे 2 बोन्स होते हैं, जिसका नाम होता है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको आशीर्वाद देते हैं, उस बोन को पैराइटल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराइटल बोन। यहाँ पे होते हैं पैराइटल बोन। ठीक है, क्लियर है? ये है आपका, यहाँ पे क्या है? ये है आपका फ्रंटल बोन, यहाँ पे है आपके पैराइटल बोन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर के ऊपर कुछ अलग टाइप के बोन्स होते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, वो लड़के करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, वैसे
ऐसे यहाँ पे एक बोन होता है, इसका नाम होता है टेम्पोरल बोन। क्या नाम होता है? टेम्पोरल बोन। टोटल कितने टाइप्स के बोन हो गए? 3 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट हो गया हमारा फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको आशीर्वाद देते हैं, ये है आपके पैराइटल बोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर के ऊपर एक अलग टाइप के बोन्स होते हैं जिनका नाम होता है टेम्पोरल बोन। क्या नाम होता है? टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये नाम हमें याद रखना ही रखना है, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बोलो आपके क्रैनियल बोन्स कौन से होते हैं। क्रैनियल बोन, आपका जो क्रैनियम बनता है किस बोन से बनता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बोन्स याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए क्रैनियल बोन्स जरूरी है। फर्स्ट ये याद रखो, यहाँ पे होता है फ्रंटल बोन, यहाँ पे होता है पैराइटल बोन, यहाँ पे होता है टेम्पोरल बोन। उसके बाद यहाँ पे पिछले साइड पे, पीछे के साइड पे यहाँ पे होता है आपका ऑक्सीपिटल बोन। कौन से होते हैं? ऑक्सीपिटल बोन। फर्स्ट होता है फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन। इस चारों बोन से मिलकर आपका क्रैनियम बनता है, क्रैनियम। चलो लिखते हैं। फर्स्ट होता है फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है आपका पैराइटल, पेरेंट्स से याद रखो, पैराइटल, जहां पे आपके पेरेंट्स आपको आशीर्वाद देते हैं उसे बोलते हैं पैराइटल बोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कान के ऊपर जो बोन होते हैं उसका नाम होता है टेम्पोरल बोन। क्या नाम होता है? टेम्पोरल बोन। क्लियर है? उसके बाद पीछे के साइड पे यहाँ पे एक बोन होता है, सिर्फ एक बोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीपिटल बोन। क्या नाम होता है? ऑक्सीपिटल बोन। क्लियर है? हमारा फर्स्ट पहले से रिवाइज करते हैं। आपको पता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। आपकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स तो इंपॉर्टेंट है, बट आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आपकी जो बॉडी होती है इन दोनों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मतलब क्या? इन दोनों ऑर्गन्स को एक एक्स्ट्रा बोनी कैविटी में एम्बेडेड करके रखती है। जैसे कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन की बोनी कैविटी को क्रैनियम बोलते हैं। वैसे ही जो यहाँ से नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड अलग टाइप के बोन्स में एम्बेडेड होती है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन एक बोनी कैविटी में एम्बेडेड है जिसका नाम है क्रैनियम, ठीक है। अब ये क्रैनियम 4 टाइप्स के बोन से बनता है, 4 टाइप्स के बोन से। क्रैनियम मतलब एक ही बोन नहीं है, 4 टाइप्स के अलग अलग बोन से, ठीक है। इतना याद रखो, उस अलग अलग टाइप्स के बोन्स को हम क्रैनियल बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैनियल बोन्स। अब ये 4 टाइप्स के बोन्स होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रंटल बोन, उसके बाद आता है पैराइटल बोन, उसके बाद आता है टेम्पोरल बोन और सबसे लास्ट में आता है क्या? ऑक्सीपिटल बोन। क्लियर है? ये है आपका क्रैनियम का स्ट्रक्चर, क्रैनियम। क्लियर है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रैनियम ही है, क्रैनियम। अगर आपको क्रैनियल बोन्स पता नहीं होंगे तो, और अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए ये रटना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं बोर्ड में। ये हॉट टॉपिक होते हैं, हॉट टॉपिक मतलब बोर्ड वाले एग्जामिनर जो होते हैं, जो भी पेपर निकालने वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद ऐसे होता है। रुको 2 मिनट, मुझे थोड़ा कलर यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, मैंने बोला आपका जो बोन होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन क्रैनियम में एम्बेडेड होता है और क्रैनियम 4 टाइप्स के बोन से बनता है। अब ये 4 टाइप्स के बोन्स कहाँ कहाँ पे होते हैं वो हमें देखते हैं, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे होता है आपका फ्रंटल बोन, ये होता है का फ्रंटल बोन। उसके बाद यहाँ पे आता है ये आता है आपका पैराइटल बोन, ठीक है। पैराइटल बोन ऐसे यहाँ तक आता है आपका
पैराइटल बोन। और टेम्पोरल बोन जो होता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे 3D में इमेजिन कर लो, यहाँ पे होता है आपका टेम्पोरल बोन। उसके बाद लास्ट में जो आता है, लास्ट में जो आता है, ये होता है आपका ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल, 2 मिनट, ये होता है आपका ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ पे एक कंसेप्ट जरूरी है, ठीक है, इस ऑक्सीपिटल बोन में, यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, होल होता है ऑक्सीपिटल बोन में, जिस होल से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड मतलब ऐसा कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के इलोंगेशन वाला एक पार्ट होता है, इलोंगेशन वाले पार्ट, उस इलोंगेशन वाले पार्ट को ही स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। अब ये अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड को हमें इस ब्रेन से नीचे डालना है। नीचे डालने के लिए यहाँ पे इस ऑक्सीपिटल बोन में एक होल होना जरूरी होता है, ये होल होता है। और इस होल का एक अलग नाम है, नाम रख, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा, ठीक है, बट याद रखना जरूरी है। इस होल को ऑक्सीपिटल बोन में एक होल होता है, इस होल को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये फोरामेन ऑफ मैग्नम जो है, दिख रहा है ना? यस, ओके। इस फोरामेन ऑफ मैग्नम जो होता है, ये आपके ऑक्सीपिटल बोन में होल होता है, होल। उस होल को जहां पे भी फोरामेन जहां पे भी नाम आएगा, वहां पे एक सिंपल यही मीनिंग आता है कि वहां पे एक होल होता है, होल, ठीक है। आपके ऑक्सीपिटल बोन में एक होल होता है जिसका नाम होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। इस फोरामेन ऑफ मैग्नम से आपके ब्रेन का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर मतलब स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है, ठीक है, नीचे जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे कुछ हमें अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, वेट, ठीक है, वेट, अलग कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रेन होता है, ठीक है, ये ब्रेन है आपका, क्लाउड नहीं है, ब्रेन है, ये ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये आपका ब्रेन है। मैंने बताया आपका जो ब्रेन होता है, ये पूरा ब्रेन एक बोनी कैविटी में ऐसे, बोनी कैविटी में ऐसे इम्बिडेड होता है। इम्बिडेड मतलब क्या? एक बोनी कैविटी में कैप्चर होता है। इस बोनी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? क्रैनियम। में हमने देखा पहले, क्रैनियम होता है। क्रैनियम 4 टाइप्स के बोन से बनता है, देखा हमने, ठीक है। अब हमारा ये ब्रेन है और ये आपकी बोनी कैविटी है। बोनी कैविटी का नाम क्या है? क्रैनियम है, क्रैनियम जो हमने पढ़ा। अब हमें यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर्स देखने हैं। जो आपका क्रैनियम होता है और आपका जो ब्रेन होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ अलग टाइप के प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उस प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम होता है मिनिंजेस। मिनिंजेस ऐसा कुछ अलग टाइप का कुछ नहीं होता है, जस्ट ये आपका, ठीक है, ये आपका है ब्रेन, ये आपका है क्रैनियम, ठीक है। इन दोनों के बीच में ऐसे कुछ लेयर्स होते हैं, 3 टाइप्स के लेयर्स होते हैं, जो आउटर होता है, मिडल होता है और इनर होता है। उस लेयर्स को क्रैनियल मिनिंजेस बोलते हैं या मिनिंजेस बोलते हैं। ये मिनिंजेस आपके ब्रेन को कवर करने का और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे कितने टाइप्स के और कौन से होते हैं हमें देखना है, ठीक है। मिनिंजेस, वेट, पहले हमें ये इरेज करना होगा। अरे यार, सब कुछ इरेज हो रहा है। वेट, ठीक है, पेन, हाँ, यहाँ पे हमारा था ब्रेन, ठीक है। वेट,
ये था, अरे कहाँ पे आ गए हम, हाँ ये ब्रेन था, अब यहाँ पे एक ब्रेन था, ब्रेन, ओके ठीक है। हम्म हम्म, ये आपका ब्रेन है। मैंने क्या बताया, जो क्रैनियम होता है, क्रैनियम और ब्रेन इन दोनों के बीच में कुछ लेयर्स होते हैं जिसे हम मिनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिंजेस, ठीक है। अब ये मिनिंजेस 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के मिनिंजेस आर, मिनिंजेस आर, मिनिंजेस की स्पेलिंग, ओ माय गॉड मेरी, ओ माय गॉड। मिनिंजेस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आउटर लेयर, उसके बाद आता है मिडल लेयर, उसके बाद आता है इनर लेयर, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं आपके मीनिंजेस। अब ये कौन से होते हैं वो हमें देखना है। जो सबसे आउटर होता है, जो सबसे आउटर होता है, आउटर मतलब जो क्रैनियम से चिपका हुआ होता है, उस लेयर को एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम होता है ड्यूरा मैटर, ठीक है। ये ड्यूरा मैटर कुछ और कुछ नहीं है, जस्ट मिनिंजेस का नाम है, मिनिंजेस। और ये मिनिंजेस आपके डायरेक्टली क्रैनियम से अटैच होती है, डायरेक्टली जाके क्रैनियम से अटैच होती है। इस मिनिंजेस को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर मतलब, ड्यूरा मतलब हार्ड, मैटर मतलब मदर, मतलब इन दोनों का मिलकर जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है कि ये लेयर आपके ब्रेन को बाहर से आने वाले शॉक्स शॉक से बचाने में हेल्प करती है, ठीक है। इसका मीनिंग यही है। उसके बाद सबसे इनर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है पिया मैटर, पिया मैटर, ठीक है। अब कैसे होते हैं देखते हैं। सबसे इनर, यहाँ पे सबसे इनर जो डायरेक्टली आपके ब्रेन से अटैच होती है, ठीक है, डायरेक्टली आपके ब्रेन से ऐसे जाके अटैच हो जाती है। इस मीनिंग जिसको पिया मैटर बोलते हैं, ठीक है। रुको, ये है आपकी पिया मैटर, पिया मैटर। ये पिया मैटर ब्रेन से अटैच होती है और ड्यूरा मैटर जो होती है क्रैनियम से अटैच होती है, ठीक है। ये अलग कुछ नहीं है, जस्ट आपके जो मिनिंजेस है, मिनिंजेस का नाम है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये है आपके पिया मैटर, पिया मैटर, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, सबसे इनर मोस्ट जो होती है वो पिया मैटर होती है। अब इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के पिया मैटर और ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और ड्यूरा मैटर, इन दोनों के बीच में एक अलग टाइप का मिनिंजेस होता है, अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उस मिनिंजेस को अर्कनॉइड मैटर बोलते हैं, अर्कनॉइड मैटर। अर्कनॉइड मतलब जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे अर्कनॉइड नाम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं अर्कनॉइड मैटर, अर्कनॉइड मैटर। ये अर्कनॉइड मैटर जो है ये मिनिंजेस ही है, मिनिंजेस है और कुछ नहीं है, जस्ट मिनिंजेस ही है। मिनिंजेस का मिडल लेयर है, मिडल लेयर, ठीक है। इस मिडल लेयर को हम बोलते हैं अर्कनॉइड मैटर। अर्कनॉइड का मीनिंग होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, अर्कनॉइड मैटर। और ये अर्कनॉइड मैटर जो है मिडल लेयर है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते हैं जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, आउटर लेयर का नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। क्या नाम है? ड्यूरा मैटर। उसके बाद जो मिडल आता है, मिडल का नाम है अर्कनॉइड मैटर, अर्कनॉइड मैटर, ठीक है। उसके बाद आता है इनर लेयर। इनर लेयर का नाम है, इनर लेयर का नाम क्या है? पिया मैटर, पिया मैटर, ठीक है। यस, पिया मैटर। यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखो, आपका जो ब्रेन होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर में कवर होता है। इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है। क्रैनियम जो होता है 4 टाइप्स के क्रैनियल बोन से बनता है। यहाँ पे जो होता है फ्रंटल बोन होता है, यहाँ पे जो होते हैं पराइटल बोन होते हैं। पराइटल कैसे याद रखना है? पेरेंट्स से याद रखना है। जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको आशीर्वाद देते हैं वहां पे होता है आपका पराइटल बोन, ठीक है। यहाँ पे होता है फ्रंटल बोन। उसके बाद यहाँ पे होता है आपके टेम्पोरल बोन। उसके बाद यहाँ पे पीछे के साइड पे होता है आपका ऑक्सीपिटल बोन। इस सारे स्ट्रक्चर को क्रैनियल बोन्स बोलते हैं, क्रैनियल बोन्स। और ये क्रैनियल बोन्स मिलकर आपका क्रैनियम बनता है, ठीक है। इस क्रैनियम से आपका ब्रेन
प्रोटेक्टेड में रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेकंड क्या देखा, मीनिंजेस देखा। मीनिंजेस और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे आपका क्रैनियम होता है, यहाँ पे आपका ब्रेन होता है। इन दोनों के बीच में जो शॉक्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम क्रैनियल मीनिंजेस करते हैं, ठीक है। क्रैनियल मीनिंजेस, ये क्रैनियल मीनिंजेस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। आउटर, मिडल, इनर। क्या? आउटर, मिडल, इनर, 3 टाइप्स के ये क्रैनियल मीनिंजेस होते हैं। मीनिंजेस, इनका काम होता है शॉक एब्सॉर्प्शन। जो भी, अब आपने किसी के सर पे ऐसे टपली मार दी, ठीक है, ऐसे करके मार दिया, तो वो बेहोश हो जाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्रैनियल मीनिंजेस जो होते हैं, क्रैनियल मीनिंजेस बाहर से जितने भी शॉक्स आ रहे हैं, इस शॉक्स को एब्सॉर्ब करने का काम ये क्रैनियल मीनिंजेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आपके 2 मिनट। आपके जो क्रैनियल मीनिंजेस होते हैं, क्रैनियल मीनिंजेस 3 टाइप्स के होते हैं। आउटर, मिडल, इनर। क्या? आउटर, मिडल, इनर। जो आउटर होता है उसका नाम होता है ड्यूरा मैटर। उसके बाद जो इनर होता है, उसके बाद जो मिडल होता है उसका नाम होता है आर्कनॉइड मैटर। और उसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसका नाम होता है पिया मैटर। क्या होता है? पिया मैटर। ओके, पिया मैटर हर किसी को अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। पिया मैटर। उसके बाद, ठीक है, क्लियर है आपके क्रैनियम और मीनिंजेस, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बढ़ना है आपके ब्रेन की ओर, ठीक है। ओके गाइस, यस, हाँ, ये है आपका ब्रेन। ये था, ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन का, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन। बट ब्रेन जो होता है आपका, जो ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट ये होता है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट होता है, और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये 3rd पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब मैंने बताया आपका जो ब्रेन होता है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में। अब उसके कौन से पोर्शन है, 3 पार्ट्स कौन से है, ये हमें सबसे ज़्यादा डिटेल में यही पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी यही से है, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्या बोलते हो, टॉपिक के बाहर के क्वेश्चन आने के, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट या एडिशनल पॉइंट हमें पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो एग्जाम में मार खा जाओगे, ठीक है। ज़रूरी है, क्लियर है। तो पढ़ते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में। जो फर्स्ट होता है, इस पोर्शन को फोर ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचमच बज गई है, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका, इतना जो पोर्शन है ये ब्रेन है, ठीक है। सिर्फ इमेजिन करना है, ये ब्रेन है, कोई फूल वूल नहीं है, ब्रेन है, ठीक है। ये इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? फोरब्रेन बोलते हैं, फोरब्रेन। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर आता है, इस स्ट्रक्चर को मिड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। हमें डिटेल में पढ़ना है, देखना भी है, बट तब तक सिर्फ देख लो इतना, ठीक है। ये होता है, फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, उसके बाद आता है मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट में ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते हो, रुक जाओ। ओके गाइस, ठीक है, कहाँ पे गया ब्रेन, अच्छा वाला ब्रेन, ठीक है, यही पे, हाँ, इतना, अरे बाय गॉड, हाँ, इतना जो पोर्शन है ना, इतना जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन फोर ब्रेन में आता है, फोर ब्रेन में। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम होता है मिड ब्रेन, और ये इतना जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपके हिंड ब्रेन में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली देखते हैं, वेट एंड वॉच,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतने ही नाम याद नहीं रखने हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हो गया चलो बाय बाय खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के इस तीनों पार्ट्स के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कुछ नाम है जो आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है कि जैसे फोर ब्रेन का दूसरा नाम डालेगा और उस पर क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आपको वो दूसरा नाम ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, उसके लिए दूसरा नाम याद रखना, अनादर नाम जो नेम होता है वो याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपका जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का एक दूसरा नाम होता है। इस फोर ब्रेन को एक दूसरा नाम होता है जिसका नाम होता है प्रोजेनसेफेलॉन। ओ क्या हुआ इसे, प्रोजेन प्रोजेन सेफेलॉन, सेफेलॉन। एक बात बता दूं, सेफेलॉन, एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन ये वर्ड जहां पे भी आएगा वहां पे ब्रेन होगा, ब्रेन। ब्रेन के लिए एनसेफेलॉन नाम यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कार्डिया, कार्डियक जो वर्ड होता है आपके हार्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ईसीजी होता है, ईसीजी, ईसीजी, ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, जो आपकी हार्ट की एक्टिविटी होती है उसे मेजर करने का जो मशीन होता है उसका नाम ईसीजी होता है। वैसे ही एक और एक नाम का मशीन होता है, उसका नाम होता है ईईजी। क्या नाम होता है, ईईजी, जिसका फुल फॉर्म है एनसेफेलोग्राम, ओ सॉरी इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। इस एनसेफेलोग्राम का काम होता है जो भी आपकी ब्रेन की एक्टिविटी है, जितनी भी ब्रेन की एक्टिविटी है उस ब्रेन की एक्टिविटी को कैप्चर करने का काम ये ईईजी करता है। ईईजी इस सारे क्या बोलते हैं, इस सब बताने का मोरल यही है कि एनसेफेलोग्राम, एनसेफेलोग्राम जो भी वर्ड है ये वर्ड हमेशा आपके ब्रेन से रिलेटेड आता है, ब्रेन से रिलेटेड आता है। ठीक है, अब मैंने बताया यहाँ पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आपका फोर ब्रेन है, जो फोर ब्रेन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम होता है प्रोजेनसेफेलॉन। क्या नाम होता है, प्रोजेनसेफेलॉन। ठीक है, वैसे ही आपके मिड ब्रेन के लिए एक नाम वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम होता है मेजेनसेफेलॉन, मेजेनसेफेलॉन। ठीक है, और वैसे ही आपके हिंड ब्रेन के लिए और एक नाम होता है जिसका नाम होता है रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, सेफेलॉन। ठीक है, पहले इतना याद रखो, हमारा जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन होता है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, उसके बाद आता है मिड ब्रेन और उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। फर्स्ट क्या होता है, फोर ब्रेन, उसके बाद क्या आता है, मिड ब्रेन, उसके बाद क्या आता है, हिंड ब्रेन। ये जो भी नाम है इतने छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चों को भी याद रहते हैं। ठीक है, बट हमें याद क्या रखना है, हमें ये नीचे वाले नाम याद रखने हैं, नीचे वाले ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। जैसे कि फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्रोजेनसेफेलॉन। क्या नाम होता है, प्रोजेनसेफेलॉन। वैसे ही मिड ब्रेन का दूसरा एक नाम होता है जिसका नाम होता है मेजेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन मेजेनसेफेलॉन, ऐसे याद रखो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन का दूसरा एक नाम होता है जिसका नाम होता है रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। यहाँ तक क्लियर है, ब्रेन है, ब्रेन के तीन पार्ट्स है, उन तीन पार्ट्स का नाम है, उन तीन पार्ट्स के दूसरे और एक नाम है जो हमें याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, आपका जो फोर ब्रेन है, जो मिड ब्रेन है, जो हिंड ब्रेन है, ये भी आगे जाके कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसका नाम हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉन्स को मिड ब्रेन में डाल दो, मेड्यूला को हिंड ब्रेन में तो है, फोर ब्रेन में डाल दो, ऐसा नहीं करना है। इसका डिवीजन याद रखना है, अगर डिवीजन याद नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा आगे जाके। ठीक है, तो जो आपका फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में आगे जाके टू पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का जिसका नाम होता है सेरेब्रम। क्या नाम होता है, सेरेब्रम। उसके बाद सेकेंड पोर्शन आता है, सेकेंड पोर्शन जिसका नाम होता है डायनसेफेलॉन। क्या होता है, डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन।
ठीक है। आपका फोरब्रेन है, फोरब्रेन का दूसरा नाम प्रोजेंसेफेलॉन है। प्रोजेंसेफेलॉन के दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है सेरेब्रम, जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन पे आते हैं। मिड ब्रेन में आगे जाके कोई डिवीजन ऐसा कुछ खचपच कुछ नहीं है, जस्ट एक मिड ब्रेन है, उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जो हमें देखना है। आगे जाके हिंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन का दूसरा नाम है रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन के भी आगे जाके तीन पार्ट्स है, तीन पार्ट्स, ठीक है। अब ये तीन पार्ट्स कौन से वो देखना है। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट, उसका नाम होता है पॉन्स। क्या नाम होता है? पॉन्स। उसके बाद सेकेंड आता है मेड्यूला, मेड्यूला, क्लियर है। और थर्ड मेड्यूला का, और एक मतलब मेड्यूला का एक पूरा नाम ये होता है कि मेड्यूला ऑब्लोंगोटा, ऑब्लोंगोटा गोटा का कुछ तो ऐसा कुछ तो होता है यार, मेड्यूला ऑब्लोंगोटा, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है हमारा फेवरेट सेरे बेलम, ठीक है। बहुत लोग सेरेबेलम और सेरेब्रम में, सेरेबेलम और सेरेब्रम में कंफ्यूजन करते हैं, हमें ये नहीं करना है, ठीक है। जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम, सेरेबेलम हमेशा हिंड ब्रेन में आएगा, ठीक है। और जो सेरेब्रम होता है, ब्रम ब्रम, ठीक है, ब्रम, सेरेब्रम, ये सेरेब्रम हमेशा फोर ब्रेन में आएगा, ठीक है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम और हिंड ब्रेन में सेरेबेलम, क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लेते, ठीक है। आपका जो ब्रेन है, ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, उसके बाद आता है मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट में आता है हिंड ब्रेन, क्लियर है। जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का एक दूसरा नाम होता है जिसका नाम होता है प्रोजेनसेफेलॉन। क्या होता है? प्रोजेनसेफेलॉन। जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का दूसरा नाम होता है, उसका नाम होता है मेसेनसेफेलॉन, क्लियर है। और सबसे लास्ट में आता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का एक नाम होता है रोम्बेनसेफेलॉन, क्लियर है। अब आपका प्रोजेनसेफेलॉन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि फर्स्ट होता है सेरेब्रम और सेकेंड होता है डायनसेफेलॉन, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। ये सेरेब्रम जो है आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ा पार्ट है, सेरेब्रम, ठीक है। उसके बाद मेसेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन जो है, मेसेनसेफेलॉन में कोई खिचपिच कुछ नहीं है, कोई आगे जाके डिवीजन नहीं है, जस्ट मेसेनसेफेलॉन है, ठीक है। उसके बाद रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन में फर्स्ट आता है पॉन्स, उसके बाद आता है मेड्यूला, और सबसे लास्ट में आता है सेरेबेलम। क्या आता है? सेरेबेलम, क्लियर है। अब हमें इस सारे पार्ट को, जो भी जितना भी पोर्शन है, सबको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है।